हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बिना प्लान के बहुत कुछ होता है। हमने कुछ शेड्यूल नहीं किया होता, हमने कोई प्लानिंग नहीं की होती और उसके बाद भी हमें जीवन उस तरफ ले जाता है जो अनप्लान्ड सा होता है और हम उसको भी इंजॉय करते हैं। कभी कभी उसमें दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको इंजॉय करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऑल ऑफ सडन मेरे साथ भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग हम लोगों ने नहीं करी थी। बस ऐसे ही अचानक से बैठे बैठे बेटे की ज़िद पर अचानक से प्लान हुआ कि चलते हैं बद्रीनाथ जी, और बद्रीनाथ के उत्तराखंड हम लोग चलते हैं। तो बस देवभूमि ने याद किया और सडनली प्रिपरेशन सारी की गई और हमारे जाने का प्लान हो गया। और मेरे फादर जो हैं वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि आप चलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ चल पाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग हो कर के आओ। लेकिन फिर उनको जो भी उनको अंदर से फील हुआ हो, सडनली फिर उनका कॉल आया कि नहीं, मैं चलूँगा और मैं निश्चित रूप से चलूँगा। और वो देवभूमि है और वहाँ पर तो अगर मैं वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर तो अगर मैंने उस मिट्टी को छू लिया तो वही मेरे लिए बहुत है। तो बस अचानक से हम लोगों का प्लान हो गया और कल मैं मॉर्निंग में निकल रही हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ आपसे बात कर ली जाए। देखिए, निश्चित रूप से मैं जिस बात पर विश्वास करती हूँ और जिस चीज़ को मानती हूँ, कि मेरा मानना है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। और चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं हरिद्वार चली जाऊँ या मैं बद्रीनाथ चली जाऊँ या मैं केदारनाथ चली जाऊँ या मैं कहीं पर दुनिया के किसी कोने में किसी भी बहुत बड़े मंदिर में चली जाऊँ, अंततः अल्टीमेट कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर है। और इस बात पर मेरा पूर्णतया विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ का जो ऑरा होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है और वहाँ पर लगातार जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर तक छू जाती हैं और हम वहाँ पर जाने के लिए बहुत हमारी तीव्र उत्कंठा होती है कि हम वहाँ पर जाएं। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींच रहा होता है। और शायद इसीलिए बिना किसी प्लान के ऑल ऑफ सडन हमारा शेड्यूल सेट हुआ और हम लोग जाने की प्रिपरेशन करने लगे। मेरे बेटे का सबसे ज़्यादा मन था और उसका कहना था कि वहाँ चलो, और शायद ईश्वर को ये मंजूर था और हम लोग ने वहाँ जाने का प्लान किया। बल्कि ये नहीं कहूँगी प्लान किया, बहुत जल्दी में प्लान बना। बिना प्लान के तो खैर कुछ नहीं होता है। आजकल के टाइम पे अगर आप सोचो आपको कहीं जाना है तो आपको टिकट्स बुकिंग, ट्रैवलिंग के बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। तो वो सब हम लोगों ने भी किया और अब हम लोग कल मॉर्निंग के लिए वहाँ निकल रहे हैं। ये भी एक अनप्लान्ड आप कह सकते हैं। बहुत दिनों से इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऑल ऑफ सडन हुआ। और देखिए, मैं एक यही चीज़ आपसे शेयर करने के लिए स्पेशली आज यहाँ पर हूँ कि कल तो हमारा जाने का प्लान सेट हुआ कि वहाँ जाना है। और आज जो है थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना लंबा सफ़र मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जैसे आप कहते हैं ना, बैक पेन हो रहा है एक्चुअल में मुझे। लेकिन मेरी फ्रेंड मुझसे कह रही है कि टेक इट एज अ चैलेंज, यू मे टेक इट एज अ चैलेंज। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ठीक बात है, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह भी मैंने थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी और अब थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है और यही सोच करके जा रही हूँ कि ठीक है, ठीक हो जाऊँगी और ठीक कर लूँगी। और ईश्वर पर भरोसा रखती हूँ तो कहीं ना कहीं होपफुली उसका साथ मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि लंबा सफ़र है, बैठ करके जाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच रही थी। और साथ ही साथ ये भी प्लान किया था कि आज सुबह मैंने कुछ और सोचा था आपसे बात करने के लिए, और सोचा था कि मैं आज उस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन सुबह मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी और इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई। और फिर ऐसा लगा कि अगर मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मॉर्निंग में निकल जाऊँगी, तो फिर पता नहीं कितने दिन में हम लोग कनेक्ट हो पाएँ।
इस वजह से ये छोटा सा वीडियो मैंने आज बनाया और मैंने सोचा आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और वहाँ पर पहुँचने के बाद भी निश्चित रूप से कोशिश करती हूँ कि कनेक्ट रहूँ और वीडियोस पोस्ट करूँ, वहाँ के बारे में आपको बताऊँ, दिखाऊँ। वैसे तो आजकल वहाँ पर जाने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है शेयर करने में। वैसे भी मैं ये जो आपके साथ शेयर करती हूँ या बात करती हूँ, ये मेरा एक मैं अपनी प्रसन्नता के लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। जब मुझसे लोग कहते हैं अच्छा लगता है जब तुम कोई चीज़ बोलती हो या बताती हो, तो बस वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और अगर किसी को मुझसे किसी तरीके का भी लाभ मिलता है, किसी को कोई भी विचार अच्छा लगता है और उसने उसको अपने लाइफ में उतारने की वो बात करता है, तो वो मेरे लिए वो बहुत पर्याप्त है, सफिशिएंट है मुझे सेटिस्फेक्शन देने के लिए। तो बस मैं इसलिए वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो बस कल जब पहुँचती हूँ वहाँ पर या रास्ते में, जैसा भी होता है, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी और होपफुली कि ये लंबा सा गैप नहीं होगा, बीच बीच में हम लोग कनेक्ट होंगे और छोटे जैसा भी होगा मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। तो वेट करिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।